हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको स्टाइलिश कुर्ती बताएंगे जिसमें कि हमने बैक साइड में यहाँ पर प्लेटी बनाई है और फ्रंट साइड को हमने इसको जैकेट स्टाइल में बनाया है। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। एक एक चीज़ हम बहुत ही बारीकी से आपको समझाने वाले हैं। अगर आप स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, कटिंग स्टिचिंग हम दोनों बताएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें और बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको समझाएंगे। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमने रियोन फैब्रिक लिया है 3 मीटर। ये 2.5 मीटर से ज़्यादा है और 3 मीटर से कम है, यानी कि 2.25 मीटर ये हमने फैब्रिक लिया है। ये हमारा रियोन फैब्रिक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम कपड़े को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हमने कपड़े को रखना है डबल और 40 इंच हमारी लेंथ रहेगी रेडी। जो हमारी तैयार लेंथ रहेगी वो रहेगी 40 इंच। तो यहाँ पर हमने 1 इंच और प्लस करते हुए 41 इंच का हमें यहाँ पर फैब्रिक को कट करना है। 1 इंच हमने इसमें प्लस करना है क्योंकि हमारा 1 इंच का मार्जिन रहेगा। तो 41 इंच पे इस तरीके से हम निशान लगाएंगे 41 इंच पर। अब इस कपड़े को हमने सीधा कट कर लिया। अब इस कपड़े को हम रख लेंगे साइड में। तो और हमने यहाँ से डबल कपड़ा एक बार फिर लेना है। बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे, स्किप ना करना। तो यहाँ पर देखिए 41 इंच हमने एक निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने 41 के 2 टुकड़े इस तरीके से कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमने 2 हिस्सों में कपड़े को कट कर लिया है। जो हमारा ये कपड़ा बचा है इसमें से हम इसके स्लिप्स निकाल लेंगे। स्लिप्स हम बाद में निकाल के दिखाएंगे आपको। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक फैब्रिक ले लिया है। इस फैब्रिक को हमने देखिए इस तरीके से डबल रखा है। डबल फोल्ड किया है हमने फैब्रिक को। किनारी साइड आगे की तरफ है और बंद साइड हमारी तरफ है। शोल्डर लेना है हमें यहाँ पर 7.5 इंच। 2.5 इंच का निशान लगाएंगे हम गले का और यहाँ से हमने शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करते हुए निशान लगाना है। उसके बाद हम शोल्डर से नीचे की तरफ इंची टेप रखेंगे और 15 इंच पर यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमने मुड्ढे का निशान लगाना है 7 इंच पर। अब इन निशानों को दोनों को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। उसके बाद 7.5 हमने शोल्डर का निशान लगाए हैं, तो 7.5 हम नीचे की तरफ एक निशान और लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। उसके बाद हमने यहाँ से 1.25 इंच करीब अंदर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि फ्रंट साइड के मुड्ढे की गोलाई के लिए। तो फ्रंट चेस्ट का जो साइज़ है वो 40 इंच है और कमर का जो साइज़ है वो 32 इंच है। तो यहाँ पर हम चेस्ट का करेंगे सबसे पहले 1/4। फ्रेंड्स, आपका जो भी नाप है आपको उसका 1/4 करना है। 1/4 हमने यहाँ पर 10 इंच का निशान लगाया है, उसमें हम 1 इंच की यहाँ पर लूजिंग रखेंगे। 32 का 1/4 करेंगे तो वो 8 इंच आएगा और 1 इंच की हमें लूजिंग लेनी है। इस तरीके से हमने निशान लगाए हैं। अब बाहर वाले निशान से नीचे की दामन तक इस तरीके से इंची टेप को रखकर निशान लगा लेंगे। जितना भी आपका घेर है आप फुल घेर रख सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पर फिटिंग का निशान मिला दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर 2 इंच मार्जिन का निशान लेना है। यहाँ पर मार्जिन का निशान 2 इंच का हमने लगा लिया है और उसके बाद हम कटिंग करेंगे। शोल्डर को 1/2 इंच डाउन किया है हमने और बाहर साइड में ही अभी हमने इसकी कटिंग की है, जो कि हमारा बैक साइड के पर्द के मुड्ढे की भी कटिंग होगी। तो इसी को बराबर हम कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने 6 इंच गले की लेंथ के निशान लगाए हैं। आप यहाँ पर कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। 2.5 इंच की हमने यहाँ पर गले की चौड़ाई ली है। अब गले के निशान को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम गले में गोल इस तरीके से बना लेंगे। गोल गला हमने यहाँ पर कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब इस पर्द को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हमारा ये चंदेरी का फैब्रिक है। तो फ्रेंड्स, कोटी बनाने के लिए आपको यहाँ पर आधे मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी और इस तरीके से हमने यहाँ पर डबल कपड़े को फोल्ड करना है और इसकी लेंथ रखनी है कोटी की हमें 16 इंच। तो 15 इंच हमारी तैयार रहेगी। तो 16 इंच पर हम इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को कर देंगे हम सीधा। यहाँ पर ये देखिए, इस निशान को हमने सीधा कर लिया। उसके बाद हमने इस फ्रॉक को रखते हुए इसके बराबर में कटिंग करनी होगी। तो सबसे पहले हम इस फ्रॉक को इसी के बराबर इस तरीके से रख लेंगे, इसी के ऊपर, और इसी के बराबर हमें देखिए कटिंग करनी है। यहाँ से हमने इस तरीके से साइड से भी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम देखिए कोटी का निशान लगा रहे हैं। 2.5 इंच हमें यहाँ पर गले की चौड़ाई लेनी है और गले की लंबाई ली है हमने यहाँ पर 7 इंच। तो फ्रेंड्स, आप गले की लंबाई यहाँ पर ज़्यादा भी ले सकते हो क्योंकि ये कोटिंग ओपन है। तो इस तरीके से हम स्केल की मदद से इन दोनों निशानों को मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर हमने कोटी की गोलाई को इस तरीके से करना है। हल्का हल्का सा हमें इसको गोलाई में
निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स, आप फर्स्ट बार अगर आप कोटी की कटिंग कर रहे हैं तो आप पहले पेपर पर कटिंग कर सकते हैं। अब इसी निशान पर फ्रेंड्स हम कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है। अब हम चलते हैं मशीन की तरफ। यहाँ पर हम आपको स्टिचिंग बताएंगे। तो एक परत को हमने एक साइड में रख लिया है और दूसरी हमने यहाँ पर पाइपिंग पहले से तैयार करके रख ली है। यहाँ पर हमें ये पाइपिंग को इस तरीके से लगाना होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने ओरे भी कपड़े से पाइपिंग को बनाकर तैयार किया है। अब यहाँ पर हमने इस पाइपिंग की पट्टी को रखते हुए सिलाई लगानी है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे परत को भी तैयार कर लेंगे। देखिए हल्के हाथ से घुमाते हुए आपको पाइपिंग को लगाना है, पाइपिंग को खींचना नहीं है। तो ये देखिए हमने एक सिलाई से पाइपिंग को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने इस पाइपिंग को पलटकर सिलाई लगानी है। ये देखिए अंदर की तरफ हम इस तरीके से पाइपिंग को पलट लेंगे और यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक पैर की सिलाई हमने इस तरीके से लगाकर कंप्लीट कर ली है। सेम इसी तरीके से फ्रेंड्स हम दूसरी साइड के परत को भी तैयार कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की हम छटिंग कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर ये डोरी की 2 लूप्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो सिलाई की मदद से हम यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देंगे। सेम इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें दूसरी साइड की कोटी को भी तैयार करके रखना है और यहाँ पर हमने 1 से 1.5 इंच की दूरी पर दूसरी लूप्स लगा लेंगे। एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर देंगे, जो भी हमारा धागा निकला हुआ है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड की कोटी को भी तैयार कर लिया है। दोनों साइड की कोटी हमारी तैयार है। दोनों साइड में हमने 2-2 लूपी लगाई हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से सूट ले लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर गले को पहले से ही तैयार करके रख लिया है। गला गोल है, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को इस तरीके से लगाना है। एक पैर के दबाव से यहाँ पर हमने गोल गले को ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद हम गले में कहीं कहीं बीच में कट लगाएंगे ताकि गले में हमारे झोल ना आए। उसके बाद हमने पट्टी को इस तरीके से पलटना है और यहाँ पर एक और सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमें गले इस तरीके से पलट लेंगे बैक साइड में और यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। बाद में सिलाई को हटाकर हम तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें एक कच्ची सिलाई लगानी है ताकि तुरपाई होने के बाद हम इस सिलाई को हटा दें। तो ये देखिए हमारा गला बनकर तैयार है फ्रंट साइड का। एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसकी कोटी को ज्वाइन करेंगे। तुरपाई कर कर हम इसकी सिलाई को हटा देंगे जो कि हमने गले पर लगाई है। देखिए इस तरीके से हमने कोटी को इसी के ऊपर रखना होगा। पहले हम कोटी के शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। अब इसी तरीके से हमने कोटी के आर्म होल पर भी सिलाई लगानी है। अब इसकी फिटिंग पर भी इसी तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड की कोटी को भी तैयार करना है। दोनों साइड से हमारी कोटी तैयार है और यहाँ पर ये डोरी हमने बना कर रखी है, जो कि हम ये लूप्स जो लगाई हैं इन्हीं लूपियों में इन डोरियों को डालेंगे और बैक साइड का पर्थ हम प्लेटेड बनाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए डोरी बनकर हमारी तैयार है और फ्रंट साइड का पर्थ हमारा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए जैकेट स्टाइल फ्रंट साइड का पर्थ हमने बनाया है कोटी वाला। तो फ्रेंड्स आइए अब हम आपको बैक साइड के पर्थ की भी बताएंगे कटिंग स्टिचिंग किस तरीके से करनी है। बैक साइड हमने प्लेटेड बनाया है। तो यहाँ पर हमने ये बैक साइड का फैब्रिक ले लिया है और इस तरीके से हमने यहाँ पर डबल फोल्ड करके फैब्रिक को रख लेंगे। उसके बाद हमने देखिए इस तरीके से 15 इंच पर एक निशान लगाना है। 15 इंच पर निशान लगाएंगे हम प्लेट के लिए, जो कि हमारे कमर का निशान होगा। 15 इंच पे इस तरीके से हमने सीधा निशान लगाना है। और फ्रेंड्स बंद साइड आपको अपनी तरफ रखना होगा, ओपन साइड आगे की तरफ। यहाँ पर हमने 1.25 इंच का निशान लगाना है। जो बीच का जो हमारा प्लेट पे निशान लगेगा वो 1.25 इंच का लगेगा।
और उसके बाद हमने यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाना है, 1.25 इंच का डबल करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आगे की तरफ भी हमें 2.5 इंच का एक और निशान लगाना है। अब सबसे पहला जो निशान है वो हमारा 1.25 इंच का है, उसके बाद हमने ये 2.5 इंच के निशान लगाने हैं और बैक साइड में हमने 8 प्लेटें बनानी है। देखिए हमने 2.5 इंच के इस तरीके से निशान लगाने हैं। अब इसी तरीके से हम नीचे की तरफ भी 2.5 इंच के निशान लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हमने ऊपर की तरफ भी निशान लगाने हैं। अब ऊपर की तरफ निशान पर हम कट लगा लेंगे। ये हमने 2.5 इंच के गैप पर निशान लगाने हैं कट के। और नीचे की तरफ हम कैंची की मदद से निशान लगा लेंगे ताकि जब हम पलटे तो हमारे निशान सारे बिल्कुल बराबर आए। इसी तरीके से हमें कपड़े को पलट कर रखना है और जो हमने निशान लगाए हैं उसी पर हम चौके यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने बैक साइड को प्लेटेड बनाना है, बैक साइड को भी हमने डिज़ाइन का बनाना है। तो फ्रेंड्स चलिए अब मशीन की तरफ चलते हैं। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग बताते हैं कि प्लेट हमें किस तरीके से डालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बीच वाला हिस्सा ले लिया है और इसी निशान पर हमें सिलाई लगानी है। तो ये हम कमर की तरफ से सिलाई की शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर की प्लेट हमारी बन चुकी है। अब इसको हम आपको सीधा करके दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारी एक प्लेट बनकर तैयार हो चुकी है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी दोनों साइडों में प्लेटों को बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से कपड़े को रखना है और ये जो हमने निशान लगाया है नीचे वाला, इसको इस तरीके से पकड़ना है और ऊपर से हमने कट को पकड़ना है और दोनों को पकड़ते हुए इस तरीके से रख लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए हमने 1.25 इंच की प्लेट बनानी है। तो 1.25 इंच की दूरी पर हमें यहाँ पर सिलाई लगानी होगी। 1.25 इंच की हमें पीछे बैक साइड में प्लेटें बनानी है। देखिए इस तरीके से हमने दूसरी प्लेट को भी कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरीके से हम तीसरी प्लेट को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए 3 प्लेटें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको दोनों साइड में प्लेटें डालनी है। देखिए 3 प्लेटें हमारी बन चुकी हैं और चौथी प्लेट हमारी इस तरीके से बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच की दूरी पर निशान लगाया है, जो कि हमारा पलटने के बाद 1.25 इंच की प्लेट तैयार हो जाएगी। और नीचे हमें कमर तक ही सिलाई लगानी है, जो कि हमने 15 इंच पर निशान लगाया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी 4 प्लेटें बनकर तैयार हुई हैं। सेम इसी तरीके से हमें प्लेट को इस साइड में भी डालना है। तो फ्रेंड्स टोटल इसमें हमारी 7 प्लेटें आएंगी। एक हमारी सेंटर की प्लेट है और 3 हमारी दोनों साइडों में प्लेट हैं, 3-3। तो टोटली हमारी 7 प्लेट हो जाएंगी। उसके बाद हमें प्लेट डालने के बाद प्रेस कर लेनी है। उसके बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा फैब्रिक दिख रहा है और इसके बॉटम में पूरा घेर आया है जितना भी हमारे कपड़े में अर्ज था। यहाँ पर हमने इस फैब्रिक को डबल करके रखना है। तो आप दोनों साइड से देख सकते हो फैब्रिक को। तो यहाँ पर हमने ये डबल करके इस तरीके से बराबर पकड़ते हुए फैब्रिक को रख लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर फ्रंट साइड के पर्द को लेना है। इसी के ऊपर हम सही से इस तरीके से बिछा लेंगे और इसी के बराबर हमें शोल्डर की कटिंग करनी है और आर्म होल की यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा कटिंग करनी होगी। जो बैक साइड का आर्म होल है वो थोड़ा ज़्यादा कटता है और गले की जो लेंथ है बैक साइड की हमने 3 इंच रखनी है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो नीचे की तरफ से हमने यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर की तरफ गोलाई करके कटिंग करनी होगी, वरना आपकी जो फ्रॉक का कोना है वो नीचे की तरफ लटकेगा। इसलिए आपको यहाँ से 1.5 इंच की कटिंग करनी है और उसके बाद इसको हमें डबल करके फोल्ड करना है, या आप पिको भी कर सकते हो। अब दोनों परत को हम इस तरीके से ओपन करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर और भी पट्टी को लेना है और भी पट्टी यहाँ से डबल करके इस तरीके से गले पर लगा लेनी है। जो कुछ सिंपल है, नॉर्मल पट्टी हमें लगानी है और सिलाई से फिर इसको पलट ली है। और उसके बाद हमने कोटी को लेना फ्रंट साइड के परत को और शोल्डर से मिलाते हुए दोनों परत को इस तरीके से बराबर करके रख लेंगे। उसके बाद यहाँ शोल्डर पे सिलाई लगानी है। उसके बाद फिटिंग लगानी है दोनों तरफ की।
आइए फ्रेंड्स, हम मशीन पर चलते हैं, मशीन पर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को इस तरीके से रख लेना है और जो हमने बैक साइड के गले पर पट्टी लगाई है उस पट्टी को ऊपर की तरफ पलटते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हमने दूसरे साइड के शोल्डर को भी जॉइन करना है। दोनों साइड से हमने ये शोल्डर को जॉइन कर लिया है। उसके बाद हम पट्टी को इस तरीके से पलटते हुए उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर फिटिंग लगा लेंगे। दोनों साइड में हमें इसी तरीके से निशान पर ही फिटिंग लगानी है। तो यहाँ हम नीचे तक फिटिंग इसकी कंप्लीट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड की फिटिंग को भी लगाना है। और इसके दामन को हमें इस तरीके से डबल करके फोल्ड करना है। अब हम इसकी स्लिप्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 फोल्ड में कपड़े को रख लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे जो कि हमारे नीचे से बॉटम फोल्ड होगा। उसके बाद हमने 17 इंच की लेंथ रखनी है बाजू की और 3.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और जो भी आपका मुड्ढा है उसके बराबर आपको यहाँ पर इसकी गोलाई करनी है। 3.5 इंच पर यहाँ पर हमने एक निशान लगा लिया है। इस तरीके से हमने आर्म होल की गोलाई करनी है। तो ये देखिए हमारी 7.5 इंच का मुड्ढा था, उसमें हमने 1 इंच प्लस करते हुए 8.5 इंच के यहाँ पर निशान लगा लिए हैं और नीचे की तरफ हमने 5.5 इंच का मोहरी का निशान लगाया है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से हम मिला देंगे। उसके बाद ये देखिए हम यहाँ से कटिंग कर देंगे और यहाँ पर हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कटिंग करनी है। यहाँ पर हम कट लगा देंगे जो कि हमारा कपड़ा नीचे से फोल्ड होगा। उसके बाद हमने बीच में एक कट लगाया है और यहाँ से बाजू को हमें इस तरीके से ओपन करना है और फ्रंट साइड की बाजू को हमें आधे से 1.25 इंच कटिंग करनी होगी जो कि हमारी फ्रंट साइड का हिस्सा है। यहाँ से हमने बाजू की कटिंग कर ली है। उसके बाद हमने जो बाजू का नीचे की तरफ निशान लगाया है यहाँ से हमने बाजू को इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद इसको हमें रखते हुए यहाँ पर इसकी फिटिंग लगानी है जो कि हमारा निशान है उसी पर हमें फिटिंग लगानी है। उसके बाद हम बाजू को इसमें जॉइन कर देंगे। तो फ्रेंड्स बैक साइड हमने यहाँ पर प्लेटेड बनाया है और फ्रंट साइड में हमने जैकेट स्टाइल दिया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कहाँ से समझ में नहीं आई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस चीज़ का आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे कि यहाँ पर हमने कौन सी चीज़ को किस तरीके से रखना होता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।